Welcome friends. Today we are going to discuss about some share in share market, because now the share market is basically deepening. शेयर मार्केट गिर रहा है, थोड़ा बियरिश मूड पे है शेयर मार्केट। ऐसे में कौन सा शेयर में हम सोच सकते हैं कि ये काम कर सकता है। इसमें पहले तो मैं बोलूंगा कि अभी जो है शेयर मार्केट की बात बाद में करेंगे। पहले जो बात करना है कि मार्केट के ट्रेंड कैसे चल रहा है वेरियस इंडस्ट्रीज के। एक इंडस्ट्री जैसे कोविड का सिनेरियो में अभी क्या हो रहा है, अनटचेबिलिटी बढ़ गया, तो वी डोंट वांट टू एक्सपोज आवर सेल्फ। तो ऐसे में जो इंटरेक्शन का मोड होगा वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगा। तो इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज दे आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन नियर फ्यूचर। अब जब हम इन्वेस्ट करने जाते तो हम देखते कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले अगर आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी में देख रहे हैं, तो मान लीजिए एक कंपनी जिसका प्रोमोटर का शेयर रेशियो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी 40% है, और इस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देयर स्टेक इज 20.9, ऑलमोस्ट 21%, 21% का शेयर होल्ड करता है एफआईआई। और डीआईए मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसका शेयर है 12.58%। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितना अच्छा कर रहा है, उसका कितना चाहते हैं, हाउ पीपल वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसके बाद अगर हम इस कंपनी का बैलेंस शीट में जाए, अब देखिए बोरोइंग बहुत ही मैनेजेबल है। सितंबर 2021 में इसका बोरोइंग पोर्शन था 210 करोड़ रुपया, 210 करोड़। मार्च 2021 में 230 था, जो घट के 210 में आ गया। मतलब ये क्या है, ये अपना कर्जा चुका रहा है, इट इज पेइंग ऑफ देयर डेट्स। सो देयर एसेट पोजीशन इज गोइंग टू बी बेटर देन द लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में जो चीज हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इस कंपनी का बोरोइंग पोर्शन क्या है, कितना बोरोइंग पोर्शन है। इसके बाद इस कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट देखूं, तो नेट प्रॉफिट देखिए 2019 से ये बढ़ी जा रहा है। 2019 मार्च को इसका नेट प्रॉफिट था 54 करोड़ रुपए। मार्च 2020 में इसका नेट प्रॉफिट था 148 करोड़, एंड मार्च 21 में भी 146 करोड़। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्स का क्या ग्रोथ है। देखिए मार्च 2021 में इसका टोटल सेल्स था 641 करोड़ का, और देखिए मार्च 2020 में कहां ले चला गया सेल्स को, और उस जगह को इट हैज मेंटेन द पोजीशन। मार्च 2021 को भी 2000 करोड़ के ऊपर ही उसका सेल्स है। तो सेल्स इसका बढ़े।
और नेट प्रॉफिट भी इसका बड़ा है। तो इसका मतलब होता क्या है, ये कंपनी बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और इसका अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करूं तो देखा जाए सेल्स हर एक क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट किया। मतलब ये कंपनी एकदम एक्टिव कंपनी है, बिजनेस में अच्छी खासी बिजनेस कर रहा है। तो दिस कंपनी इज डूइंग गुड। ये आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, मीडियम एंड स्मॉल सेगमेंट में आता है। और इसका जो पीयर ग्रुप्स है, जिस कंपनी के साथ इसके शेयर को, जिस कंपनी के शेयर के साथ कंपेयर करके देखा जाता है, वो देखिए एम्फैसिस है, एल&टी टेक्नोलॉजीज है, टाटा एलिक्सी है, ओरेकल फिनसर्व है। तो ऐसा है कि ये कंपनी कोई, मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकते ये बेकार का कंपनी है। दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। और उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी, देखिए बहुत अच्छा इसका पीयर ग्रुप का सभी का है। और इस कंपनी का जो प्रोज एंड कॉन्स अगर आप चेक करें तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि डिविडेंड पे आउट करता है। डिविडेंड पे आउट कौन सा कंपनी करता है? डिविडेंड पे आउट वही कंपनी करता है जिसको प्रॉफिट होता है। ओनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज कैन पे आउट डिविडेंड। जो लॉस मेकिंग है वो डिविडेंड कहां से देगा? वो तो मांगते फिरेगा, वो लोन लेता फिरेगा। इस कंपनी को वही चीज है। आप देखा है ये बोरोइंग पहले तो था ही नहीं, जीरो में था, और बाद में ये बोरोइंग भी घटा लिया, तो डिविडेंड दे रहा है। और डेटर की जो डेज है वो भी उसने इंप्रूव किया। और डेफिनेटली उसका कुछ नेगेटिव साइड तो होगा ही, क्योंकि स्टॉक का ट्रेडिंग बहुत हाई प्राइस में हो रहा है। लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन ये है डिविडेंड पे आउट। हर साल उसने डिविडेंड पे आउट किया है, और डिविडेंड पे आउट के 1-2 पैसे का नहीं है, 27.66%। जस्ट इमेजिन। अब उसका प्राइस अगर देखा जाए शेयर मार्केट में, ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि ये गिरा है। कभी कभी बीच में आप देखेंगे कि ये करेक्शन हुआ है, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे इट इज इंक्रीजिंग मोड। इट इज इन इंक्रीजिंग मोड। कभी भी ये इन्वेस्टर को, जो लोग शेयर मार्केट में इसके पीछे पैसा लगाया, वो डूबा नहीं। जिसने पकड़ के रखा है, ऐसा है कि आपका मेंटेलिटी अगर है कि 3 दिन में बहुत पैसे का प्रॉफिट चाहिए, तब तो गड़बड़ हुआ होगा। लेकिन जिसने भी इस कंपनी का स्टडी किया है और शेयर को अपने होल्ड में रखा है, डीमैट में होल्डिंग किया है, उसको बेनिफिट हुआ ही हुआ। 1 साल पहले उसका देखिए, जनवरी में, लास्ट जनवरी में इसका प्राइसिंग था 145 के आसपास, और आज इस साल का जनवरी में, 2021 का जनवरी में 144.10, 145 4th जनवरी, और 2 जनवरी 2022 में ये पहुंच गया 612 पे। कैन यू इमेजिन? 4 गुना प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 4 गुने से भी ज्यादा प्रॉफिट दिया इसका। जो जिसने भी 1 साल इसका शेयर होल्ड किया है, अब ये तो 1 साल का है। 3 इयर्स का अगर देखेंगे तो 3 साल में भी इसने कभी, जो लोगों ने पकड़ के रखा है, उसको प्रॉफिट दिया।
हाँ, बीच बीच में कभी कभी ये देखिए डाउन हुआ है, लेकिन अभी आप कैसे एनालाइज करेंगे कि ये कोई शेयर डाउन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैं आऊंगा। देखिए मार्केट कैप इसका है 16,804 करोड़। करंट प्राइस मार्केट उसका सीएमपी जिसको बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस शेयर का है 613 रुपया। और इसका जो एक साल में 127 से 127 से 620 तक चला गया। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और 5 साल में जो लोग 5 साल इसको पकड़ के रखा है उसको भी इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, वो 4-5 गुना प्रॉफिट तो दिया ही दिया। तो ये जो शेयर है ये किसका है? ये है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये शेयर आप सोच सकते हैं इसके ऊपर, इसके बारे में, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है। और इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें, इसका बैकग्राउंड हम अगर देखें, ये कंपनी ऑलमोस्ट 41% रेवेन्यू, इसका जो रेवेन्यू है ये यूएसए से कमाता है और 39% ये यूरोप से कमाता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। और ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, जो अभी आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सब चीजों की इंट्रोडक्शन हो चुका है। जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे गाड़ियां हैं जिसमें ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड, ये सब चीज, ऑटोमेटिक पार्किंग मोड, सेंसर, सब कुछ इम्प्लीमेंटेड हो रहा है। और ये कंपनी का जो डेवलपमेंट सेंटर्स है वो ये यूरोप में भी है, यूएसए में भी है, जापान में, चाइना में, थाईलैंड में और इंडिया में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितना इफेक्टिव है। कंपनी का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इसमें आप सोच सकते हैं। और मैं तो बोलूंगा कि शेयर आप ले सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप थोड़ा मार्केट में स्टडी कीजिए, इसका अप डाउन करेक्शन, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जस्ट फॉलो द मार्केट ट्रेंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, देन यू डिसाइड द पॉइंट वेयर यू वांट टू गेट। एक एंट्री कौन सा लेवल पे जाके करना है वो एक डिसीजन ले सकते, लेकिन केपीआईटी में आप डिसीजन लीजिए। मैं आपको ये सजेशन दूंगा जरूर कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में आप काम कीजिए, बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।